छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आधा पाठ पढ़ा था, आधा पाठ इस पाठ में, इस सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। यहाँ हमने 7वें पाठ का जो आधा पाठ पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था, भविष्यति तक, यहाँ तक। इसके आगे इस वीडियो में पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ अभिमन्यु और अर्जुन के बीच में बातचीत चल रही है। तो यहाँ अभिमन्यु को युद्ध भूमि में से अर्जुन और भीम पकड़ के ले आते हैं। तो वहाँ पर अभिमन्यु को भीम और अर्जुन चिढ़ाते हैं। तो अब इसके बाद में अभिमन्यु कहता है कि मनमाने प्रलाप को बंद करो, हमारे कुल में अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमि में लाशों पर बाणों को देखो, मुझसे दूसरा नाम नहीं होगा। मतलब रणभूमि में जितने भी वीर हैं उनको हमने ही मारा था। अब यहाँ पर अर्जुन फिर से कहते हैं, एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेन पदातिना ग्रहित है। एवं यानी इस प्रकार, वाक्य सौंदर्य में वाणी की वीरता दिखा रहे हो, वाक्य यानी वाणी के सौंदर्य में वीरता दिखा रहे हो। एवं का मतलब होता है इस प्रकार, और अगर यहाँ पर बिंदी नहीं होते तो एवं का मतलब होता था, एव का मतलब होता है ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। एवं यानी इस प्रकार, वाक्य सौंदर्य में वाणी की वीरता दिखा रहे हो। तो फिर किमर्थम यानी किस लिए, तेन यानी उस पदातिना यानी पैदल चलने वाले के द्वारा, ग्रहित यानी पकड़े गए थे। इस प्रकार वाणी की वीरता दिखा रहे हो, तो फिर किस लिए उस पैदल चलने वाले के द्वारा पकड़े गए थे। अभिमन्यु, अशस्त्रम माम अभिगतः पित्रम अर्जुनम स्मरन् अहम कथम हन्याम अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा ग्रहीतवान। अब यहाँ पर बात भीम की कही जाती है। भीम बिना शस्त्र के ही अभिमन्यु को रथ पर चढ़ करके पकड़ के लाए थे। तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम यानी बिना शस्त्र वाला, माम अवेतम, माम यानी मेरी और अवेतम यानी आ रहा था, बिना शस्त्र वाला मेरी ओर आ रहा था। पितरम अर्जुनम स्मरन्, पितरम यानी पिता, अर्जुनम यानी अर्जुन को, स्मरण यानी याद करते हुए। स्मरण यानी, क्योंकि यहाँ पर स्मरण के अंदर सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय का मतलब हुए अर्थ में, तो कंटिन्यूटी अर्थ होता है। तो पितरम यानी पिता, अर्जुनम यानी अर्जुन को, स्मरण यानी याद करते हुए, पिता अर्जुन को याद करते हुए, अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, कतम यानी कैसे, हन्याम यानी मारूं। पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं कैसे मारूं। अशस्त्रेषु यानी बिना शस्त्र वालों पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी का मतलब होता है मैं, पेपर, बिना शस्त्र वालों पर, मादृशा यानी मेरे जैसे, बहुवचन है, मेरे जैसे, न प्रहरन्ति यानी प्रहार नहीं करते हैं, बिना शस्त्र वालों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं। अतः यानी इसलिए, अतः यानी इसलिए, अशस्त्रो अयम, अयम यानी इस, अशस्त्र यानी बिना शस्त्र वाले ने, माम यानी मुझको, द्वितीय एक वचन, अस्मद सर्वनाम शब्द, मुझको, वंचित्वा यानी ठग कर, वंचित्वा यानी ठग कर, कत्वा प्रत्यय, वंच का मतलब होता है ठगना, वंचित्वा यानी ठग कर, ग्रहीतवान यानी पकड़ लिया। इसमें ग्रह धातु है जिसका मतलब ग्रहण करना, और कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय भूतकाल के लिए होता है और क्रिया के लिए भी आता है। तो ग्रहीतवान यानी पकड़ लिया। अशस्त्रम माम अभिगत है, बिना शस्त्र वाला मेरी ओर आ रहा था। पितरम अर्जुनम स्मरन्, पिता अर्जुन को याद करते हुए, अहम कथम अन्याम मैं कैसे मारूं, अशस्त्रेषु यानी बिना शस्त्र वालों पर, मादृशा यानी मेरे जैसे, न प्रहरन्ति यानी प्रहार नहीं करते हैं। अतः यानी इसलिए, अशस्त्र अयम इस बिना शस्त्र वाले ने, माम यानी मुझको, वंचित्वा यानी ठग कर, ग्रहीतवान यानी पकड़ लिया। अब ये तो किया हुआ है। यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं कि बृहन्नला, एवं वाक्य सौंदर्यम, इस प्रकार वाणी की वीरता दिखा रहे हो। तो किमर्थम तेन पदातिना ग्रहित है, किस लिए उस पैदल चलने वाले के द्वारा मारे गए थे। ठीक है ना। अभिमन्यु, बिना शस्त्र वाला मेरी ओर आ रहा था, पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं कैसे मारूं, बिना शस्त्र वालों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं, इसलिए इस बिना शस्त्र वाले ने मुझे ठग कर पकड़ लिया। अब आगे का पैराग्राफ देखिए। अब राजा, वहां पर राजा के सामने अभिमन्यु को लाया गया है। तो राजा कहते हैं, त्वर्यताम अभिमन्यु, त्वर्यताम, ऊपर जो अनुस्वार उसका मैं बन गया, इधर त्वर्यताम हलंत हुआ तो अंदर से निकला, अभिमन्यु आ गया।
तो दोनों सेम है। त्वैर्यताम अभिमन्यु, अभिमन्यु यानी हे अभिमन्यु, त्वैर्यताम यानी शीघ्रता करो, त्वैर्यताम यानी शीघ्रता करो। इसके बाद में बृहन्नला, बृहन्नला मतलब अर्जुन। इतः कुमार एस महाराज है उपसर्तु कुमार। इतः कुमार का मतलब क्या होगा, इधर आओ कुमार, इधर आओ। एस महाराज यानी ये महाराज है। एस एतद सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और यहाँ पर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो चुका है। और महाराज का मतलब हे महाराज, नहीं महाराज, एस महाराज यानी यह महाराज है। उपसर्तु कुमार, कुमार यानी हे कुमार, उपसर्तु यानी इनके पास जाओ, हे कुमार इनके पास जाओ। अभिमन्यु आहा कस्य महाराज, अरे ओ किसके महाराज, कस्य यानी किसके, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। किम सर्वनाम शब्द है, किम का मतलब होता है कौन, और उसका रूप चलता है तो किसने, किसको, किससे, इस तरह से उसका रूप चलता है। ओ किसके महाराज, एही एही पुत्र, आओ आओ पुत्र, एही एही पुत्र यानी आओ आओ पुत्र, आओ आओ पुत्र। देखो यहाँ पर जो है के बाद में यह है, ठीक है ना, यहाँ पर है के बाद में क्या है, यह। तो यह से पहले आधा अक्षर आ गया तो यह का ई बन गया, वो ई उस है के अंदर जुड़ गया तो ही बन गया। ए ही इधर भी बन गया, इधर भी बन गया। ए ही पुत्र यानी आओ आओ पुत्र। कथम न माम अभिवादयसी, कथम यानी क्या, माम यानी मेरा, न यानी नहीं, अभिवादयसी यानी अभिवादन करोगे क्या, क्या मेरा अभिवादन नहीं करोगे। अभिवादयसी के अंदर मध्यम पुरुष है, जिससे बात की जाती है उसमें मध्यम पुरुष लगता है। तो यहाँ पर राजा अभिमन्यु से बात कर रहा है, इसलिए वहां पर अभिमन्यु को जो भी बात कहेंगे उस क्रिया के अंदर मध्यम पुरुष लगेगा। अभिवादयसी है ना, पटसी की तरह। आओ आओ पुत्र, क्या मेरा अभिवादन नहीं करोगे। आत्मगतम अपने आप से, आत्मगतम यानी अपने आप से। अहो अरे, उत्सित है खलु अयम क्षत्रिय कुमार है। खलवयम का संधि विच्छेद हो गया, वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का ऊ बन जाता है, और वहां पर यण संधि होती है। वह का ऊ बनता है, वो पहले वाले आधे अक्षर के अंदर जुड़ता है। आधे अक्षर का मतलब आधा व्यंजन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आधा व्यंजन लय है, और लय के अंदर ऊ जुड़ गया तो लू बन गया। तो खलु प्लस और वह के अंदर जो भी अ है उसका आगे यम के साथ जुड़ गया, अयम बन गया। खलु प्लस अयम, तो खलु का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। अयम यानी यह है, क्षत्रिय कुमार यानी क्षत्रिय कुमार। तो अयम इदम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग है, क्योंकि क्षत्रिय कुमार पुल्लिंग है इसलिए अयम भी पुल्लिंग आया है, नहीं तो स्त्री होता तो इयम आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अयम क्षत्रिय कुमार है, उत्सित है, ऐसा अर्थ होगा। अयम यानी यह है, क्षत्रिय कुमार यानी क्षत्रिय कुमार, उत्सित है यानी उदंड है, अनुशासनहीन है। अरे यह क्षत्रिय कुमार उदंड है। अहम अस्य दरप शमनम करोमि, अहम मैं अलंत हुआ, अहम यानी मैं, अस्य यानी इसके, दरप यानी घमंड को, प्रशमनम यानी शांत करोमि यानी करता हूं, मैं इसके घमंड को शांत करता हूं। प्रकाशम यानी जोर से। अथ केन अयम ग्रहित, अथ यानी तो फिर, अथ का मतलब यहाँ पर क्या है, तो फिर। केन अयम यहाँ पर दीर्घ संधि है, अयम यानी इसको, कैन यानी किसके द्वारा, ग्रहित यानी पकड़ा गया। कैन यानी किसके द्वारा, ग्रहित यानी पकड़ा गया। तो फिर इसको किसके द्वारा पकड़ा गया, भीमसेन। महाराज मया, हे महाराज मेरे द्वारा। महाराज मया यानी हे महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु यहाँ पर अशस्त्रेण, ध्यान से देखो, अशस्त्रेण के अंदर गुण संधि है, ए प्लस ई बना, ई और यहाँ पर ती बन गया। यह से पहले आधा अक्षर यह का ई बना, तय के अंदर जुड़ा, तय का ती बना, तो अशस्त्रेण इति, और यह के अंदर वाला अभीति, अभिधीयताम, अभिधीयम, अभिधीयताम, अशस्त्रेण इति अभिधीयताम। अशस्त्रेण यानी बिना शस्त्र वाले, इति यानी ऐसा, अभिधीयताम यानी बोलो, बिना शस्त्र वाले ने ऐसा बोलो। भीम बोला कि हे महाराज मैंने, तो अभिमन्यु बीच में ही बोलता है बिना शस्त्र वाले ने ऐसा बोलो। भीमसेन शांतम पापम, भगवान पाप से माफ करे। शांतम पापम यानी भगवान पाप से माफ करे। धनुस्तु, धनुस्तु के अंदर देखो आधे सह का विसर्ग बन गया, आधे सह का विसर्ग बन गया तो धनु प्लस तू बन गया। धनु यानी धनुस्तु यानी तो, दुर्बल यानी दुर्बल लोगों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन, दुर्बल यानी दुर्बल लोगों के द्वारा, एव यानी ही, गृह्यते यानी रखा जाता है, गृह्यते यानी रखा जाता है। धनुष तो दुर्बल लोगों के द्वारा ही रखा जाता है। और यहाँ पर आपका ये भाववाच्य बन गया। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन आते हैं, यहाँ पर बहुवचन है फिर भी एक वचन है। ये वाच्य के अंदर पढ़ाए हुए वाच्य आप पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। धनुष तो दुर्बल लोगों के द्वारा ही रखा जाता है। मम यानी मेरी, तू यानी तो, भुजौ यानी दोनों भुजाएं, एव यानी ही, प्रहरणम यानी शस्त्र है। मेरी तो दोनों भुजाएं ही
शस्त्र है। अभिमन्यु माँ तावद भो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ का मतलब होता कुछ भी नहीं है। तावद भो मतलब ये पूरे का मतलब ये होगा माँ तावद भो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किम भवान मध्यमय तातः या तस्य सदृशम वचः वदति। किम यानी क्या, भवान यानी आप, मध्यमय यानी मंझले, तात यानी पिता। मंझले पिता कौन है? भीम। किम यानी क्या, भवान यानी आप, मध्य में यानी मंझले, तात यानी पिता, भीम हो। यह यानी जो, तस्य यानी उनके, सदृशम यानी समान, वचः यानी वचन, वदति यानी बोल रहे हो। क्या आप यहाँ पर ये आपके भवत सर्वनाम शब्द है। भवत का मतलब आप होता है। पुल्लिंग के अंदर प्रथमा एक वचन में क्या होता है? भवान। और मध्य में है तातः, मंझले पिता, भीम हो। यह यानी जो, यत सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। यह यानी जो, तस्य तत् सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन, तस्य यानी उसके, उनके, सदृशम यानी समान, वचः यानी वचन, वदति यानी बोल रहे हो। अब भगवान, यहाँ पर भगवान ने लिखना चाहिए, किताब वाले ने मिस्टेक कर दी। 5 साल पहले वाली किताब में भी मिस्टेक थी, अभी भी मिस्टेक है। यहाँ पर भगवान नहीं होना चाहिए, भीमसेन होना चाहिए। भीम बोल रहा है पुत्र, यानी हे पुत्र को अयम मध्यमो भीम है। मध्यमो नाम, क्योंकि भीम खुद पूछ रहे हैं, खुद को पता नहीं है, अपना आइडेंटिटी छुपाई हुई है, इसलिए वो वहां पर उसको पूछ रहे हैं। पुत्र यानी हे पुत्र, अयम यानी यह है, मध्यम यानी मंझले, पिता भीम, को नाम यानी कौन है, अयम यानी यह है। यहाँ पर पूर्व संधि है, कह प्लस अयम, ठीक है ना। हे पुत्र यह है, मंझले पिता भीम, कह यानी कौन है। अब यहाँ पर श्लोक है, ठीक है ना। ये श्लोक आगे वाले पर्दे में अपन पढ़ लेंगे, यहाँ से वापस देख लो। राजा, हे अभिमन्यु शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। बृहन्नला, इधर आओ कुमार, इधर आओ कुमार, ये महाराज है। हे कुमार इनके पास जाओ। अभिमन्यु, आहा किसके महाराज? राजा, आओ आओ पुत्र, क्या मेरा अभिवादन नहीं करोगे अपने आप से? अरे यह क्षत्रिय कुमार तो उदंड है, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ जोर से। तो फिर इसको किसने पकड़ा? भीमसेन, हे महाराज मैंने। अभिमन्यु, बिना शस्त्र वाले ने ऐसा कहो। भीमसेन, भगवान पाप को माफ करें, धनुष तो दुर्बल लोग ही रखते हैं, मेरी तो दोनों भुजाएं ही शस्त्र है। अभिमन्यु, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप मंझले पिता भीम हो जो उनके समान वचन बोल रहे हो? भीम, हे पुत्र ये मंझले पिता भीम कौन है? अब जो यहाँ पर ये श्लोक है, अभिमन्यु कहता है किसके बारे में? भीम के बारे में। योग त्रित्वा जरासंदम कंठश्लिष्टेन बाहुना ऐसय्यम कर्म तत्कृत्वा नीत कृष्ण तदर्थाम। योग त्रित्वा का संधि विच्छेद है यह प्लस उक्त्रित्वा, ठीक है ना। जरासंदम कंठश्लिष्टेन बाहुना ऐसय्यम कर्म तत्कृत्वा नीत कृष्णो अतधर्ताम। तो यहाँ पर इसका जो है हिंदी अनुवाद कैसे होगा? यह कंठश्लिष्टेन बाहुनाम जरासंदम उक्त्रित्वा, यह कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंदम उक्त्रित्वा तत् तत् असंयम, तत् के बाद में असंयम कर्म कृत्वा कृष्ण अतदहरताम नीतः। यह यानी जिन्होंने कंठश्लिष्टेन बाहुना यानी गले से लिपटी हुई भुजा के द्वारा, कंठश्लिष्टेन यानी गले से लिपटी हुई, बाहुना यानी भुजा के द्वारा, जरासंदम यानी जरासंध नाम के राक्षस को उक्त्रित्वा यानी चीर कर, उक्त्रित्वा यानी चीर कर, तत् यानी उस, असंयम यानी असहनीय, कर्म यानी कर्म को, कृत्वा यानी करके, कृष्ण यानी कृष्ण के, अतधारताम यानी योग्यता को, नीत यानी छीन लिया। उस असहनीय कर्म को करके कृष्ण की योग्यता को छीन लिया। क्यों? क्योंकि जरासंध नाम का राजा था, वो 2 माता का एक बेटा था, वो उसको कोई मार नहीं सकता था, ठीक है ना। उसके शरीर के अंग को कोई चीर देता था तो वो वापस चिपक जाता था, इस तरह से उसकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए एक रात को कृष्ण, अर्जुन और भीम वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में जरासंध के घर पर जाते हैं और वहाँ जाकर के कहते हैं कि हम मौन रहेंगे, आधी रात को बात करेंगे राजा से, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। और जरासंध ब्राह्मण प्रतिपालक भी था, इसलिए उन्होंने आधी रात को उनसे बात की। तो कृष्ण ने कहा कि हम तीनों में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए, WWE के लिए चुन लीजिए। तो वहाँ पर उन्होंने भीम को चुना। तो भीम के और उन्हें जरासंध के बीच में 18 दिन तक युद्ध चला। उसके बाद में जरासंध को भीम ने चीर करके और फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने कृष्ण की योग्यता को छीन लिया, क्योंकि कृष्ण को जरासंध को मारना चाहिए,
लेकिन भीम ने मारा, इसीलिए भीम यहाँ भीम को श्रेष्ठ बता रहा है। कौन बता रहा है? अभिमन्यु। वो कहता है कि हमारे मंझले पिता कैसे हुए? मंझले पिता ऐसे हुए कि सबसे बड़े पिता हैं वो युधिष्ठिर हैं, और मंझले पिता हैं वो है भीम, और छोटे पिता हैं वो अर्जुन, इसलिए भीम को मंझले पिता भी कहते हैं, मध्यम भी कहते हैं। अब बात सुनिए, यह यानी जिन्होंने कंठ श्लिष्टन यानी गले से लिपटी हुई बाहुना यानी भुजा के द्वारा जरासंध यानी जरासंध को उक्तृत्वा यानी मारकर, तत् असंयम उस असहनीय कर्म यानी कर्म को कृत्वा यानी करके, कृष्ण यानी कृष्ण की अधरताम यानी योग्यता को नीत यानी छीन लिया। अब राजा क्या कहते हैं? नैते क्षेपेण रुष्यामि रुष्या भवते रमे किम उक्त्वा न प्रादम कदम तिष्ठते यातु इति। तो यहाँ पर किम उक्त्वा, एक तो अलग अलग किम प्लस उक्त्वा, नापराधम के अंदर तीन शब्द है, एक तो न प्लस अपराध है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, अपराध है प्लस अहम के अंदर पूर्व रूप संधि है, अहम बन गया अलग, ठीक है ना। उसके बाद में यात्विते के अंदर ध्यान से देखो, वह से पहले आधा अक्षर आता है, वह का उ बन जाता है, उ उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है तो यातु बन गया, और वह के अंदर ई की मात्रा, ये ई की मात्रा वह के अंदर है तो इति बन गया, यातु प्लस इति। तो यहाँ पर ते क्षेपेण न रुष्यामि, राजा क्या कहते हैं? हे अभिमन्यु, ते यानी तुम्हारे, क्षेपेण यानी निंदा करने पर, तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर, न रुष्यामि यानी मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, रुष्यामि यानी क्रोधित होता हूँ, न रुष्यामि यानी क्रोधित नहीं होता हूँ। तुम्हारे द्वारा निंदा किए जाने पर, तुम्हारे द्वारा हमारी निंदा किए जाने पर, न रुष्यामि यानी मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, और भवता यानी आपके द्वारा, रुष्यता यानी क्रोधित होने पर, आपके द्वारा, तृतीया विभक्ति भवान जो भवत सर्वनाम शब्द है उसका पुल्लिंग में तृतीया एक वचन में भवता, आपके द्वारा रुष्यता, और रुष्यता के अंदर फिर तृतीया विभक्ति एक वचन है, ये आपका विशेषण है। भवता यानी आपके द्वारा, रुष्यता यानी क्रोधित होने पर, रमे यानी मैं प्रसन्न होता हूँ, रमे है वो आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष खुद के लिए बोला जाता है, रमे यानी प्रसन्न होता हूँ, आपके द्वारा क्रोधित होने पर मैं प्रसन्न होता हूँ। किम उक्त्वा न अपराध एम, किम यानी क्या, उक्त्वा यानी ऐसा कहकर, किम यानी क्या, उक्त्वा यानी ऐसा कहकर, अपराध अहम, अहम यानी मैं, न अपराध यानी अपराधी तो नहीं होऊंगा, ऐसा कहकर, क्या ऐसा कहकर मैं अपराधी तो नहीं होऊंगा, अपराधी तो कथम तिष्ठति, कथम यानी क्यों, तिष्ठति यानी बैठे हो, कथम यानी क्यों, तिष्ठति यानी बैठे हो, यातु यानी चले जाओ, मतलब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मैं, तुम हमारे बंदी हो, तुम हमारी कैदी हो, लेकिन मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। कथम यानी क्यों, तिष्ठति यानी बैठे हो, यातु यानी चले जाओ। तुम्हारे द्वारा निंदा किए जाने पर मैं क्रोधित नहीं होता हूं, और आपके द्वारा क्रोधित होने पर मैं प्रसन्न होता हूं। क्या ऐसा कहकर मैं अपराधी नहीं होऊंगा, क्या ऐसा कहकर मैं अपराधी नहीं होऊंगा, क्यों बैठे हो, चले जाओ। अभिमन्यु, यदि अहम अनुग्रह्या, देखो यह द के बाद में यह है, आधे दय के बाद में यह है तो यह का ई बन गया, दय के अंदर जुड़ा यदि बन गया, और यह के अंदर वाला अहम बन गया, अहम में हलंत हुआ अनुग्रह्या, यदि अहम अनुग्रह्या, यदि यानी यदि अहम यानी मुझे, अनुग्रह्या यानी अनुग्रहित करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो श्लोक बोलता है, पादयो समुदाचार्य क्रियताम निग्रहोचित बाहुभ्याम आहृतम भीम है बाहुभ्याम एव नेष्यति। पादियों यानी दोनों चरणों से उठकर निग्रह उचित, निग्रह उचित यहाँ पर गुण संधि है, निग्रह उचित यानी निग्रह का मतलब होता है एक बंदी जनों के लिए, उचित यानी उचित, समुदाचार यानी सभ्य व्यवहार क्रियताम यानी कीजिए। दोनों चरणों से उठकर निग्रह उचित यानी बंदी जनों के लिए उचित, एक बंदी के लिए उचित समुदाचार यानी सभ्य व्यवहार क्रियताम यानी कीजिए। बाहुभ्याम आहृत भीम, भीम बाहुभ्याम आहृत, भीम यानी भीम, बाहुभ्याम यानी दोनों भुजाओं से पकड़कर, आहृत यानी अपहरण करके लाए थे, भीम दोनों भुजाओं से पकड़कर अपहरण करके लाए थे। अब भीम का दोबारा अर्थ होगा, भीम बाहुभ्याम एव नेष्यति, भीम यानी भीम ही, बाहुभ्याम यानी दोनों भुजाओं से पकड़कर, बाहुभ्याम एव यानी दोनों भुजाओं से ही, नेष्यति यानी ले जाएंगे, मुझे छोड़ के आएंगे। समझ में आया क्या? दोनों चरणों से यदि मुझे अनुग्रहित करना चाहते हो तो दोनों चरणों से उठ करके एक कैदी के लिए, यानी कि कैदी के लिए उचित, ठीक है ना, दोनों पैरों से उठकर कैदी के लिए उचित सभ्य व्यवहार कीजिए। भीम दोनों भुजाओं से पकड़कर लाए थे, भीम ही दोनों भुजाओं से ही ले जाएंगे। अब इसके बाद में तथा प्रविशति उत्तर है, तथा यानी इसके बाद में प्रविशति, यह से पहले ई है तो यह से पहले आधा अक्षर है तो यह का ई बन गया,
यहाँ पर प्रवेशति बन गया। प्रवेशति यानी प्रवेश होता है उत्तर यानी उत्तर का, इसके बाद में प्रवेश होता है उत्तर का। उत्तर तात अभिवादीय, इसको अगले पार्ट में देखते हैं। एक बार तीनों श्लोकों का फिर से देख लेते हैं कि अभिमन्यु कहता है, जिसने गले से लिपटी हुई भुजाओं के द्वारा जरासंध को चीर कर उस असहनीय कर्म को करके श्री कृष्ण की योग्यता को छीन लिया। राजा, तुम्हारे द्वारा निंदा किए जाने पर मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, आपके द्वारा क्रोधित होने पर मैं प्रसन्न होता हूँ। क्या ऐसा कहकर मैं अपराधी नहीं होगा? क्यों बैठे हो, चले जाओ। अभिमन्यु, यदि मुझे अनुग्रहित करना चाहते हो तो दोनों चरणों से उठकर कैदी के लिए उचित सभ्य व्यवहार कीजिए। भीम दोनों भुजाओं से पकड़कर लाए थे, भीम ही ले जाएंगे। तथा प्रवेशति उत्तर है, इसके बाद में उत्तर का प्रवेश हो जाता है। अब यहाँ पर उत्तर क्या कहता है? तात अभिवादीय, हे पिताजी अभिवादन स्वीकार कीजिए। राजा, आयुष्मान भव पुत्र, यानी हे पुत्र आयुष्मान यानी लंबी आयु वाले, भव यानी बनो, हे पुत्र लंबी आयु वाले बनो। पूजिता कृत कर्माणे योद्ध पुरुषा, पूजिता यानी पूजा करने योग्य, योद्ध पुरुषा यानी योद्धा पुरुषों का, कृत कर्माणे यानी पूजा कर दी गई है, पूजा करने योग्य योद्धा पुरुषों की पूजा कर दी गई है, मतलब उनका सम्मान कर दिया गया। क्या? उत्तर पूजितम अस्य क्रियताम पूजा, अस्य यानी इस, पूजितम यानी पूजा करने योग्य व्यक्ति की पूजा, क्रियताम यानी पूजा कीजिए, इस पूजा करने योग्य की पूजा कीजिए। पुत्र, राजा, पुत्र, हे पुत्र कस्मई, किसकी पूजा? हे पुत्र किसकी पूजा? उत्तर, ये अत्र भवते धनंजयाय, ये यानी यहाँ अत्र भवते यानी उपस्थित, ये यानी यहाँ अत्र भवते यानी उपस्थित धनंजयाय, अर्जुन की, यहाँ पर उपस्थित अर्जुन की। राजा, कथम धनंजय आयेति, कथम यानी क्या? धनंजय आए, धनंजय यानी अर्जुन आयेति यानी आए हैं। क्या अर्जुन आए हैं? उसको पता नहीं है, 1 वर्ष से अज्ञातवास में उनके घर पर अर्जुन वगैरह सब रहते हैं, लेकिन अब उत्तर है वो उद्घाटन करता है। अत किम, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। इसके बाद में वो श्लोक बोलते हैं, क्योंकि जब युद्ध करने के लिए गए थे कौरवों से, उस समय जो बृहन्नला नाम से अर्जुन रहता था, मतलब 1 वर्ष से वो उत्तर के साथ में गया था, तो वहां पर जाकर के उन्होंने, मतलब अर्जुन ने कहा कि इस तरह से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वापस वो एक वर्ष के श्राप के बाद में वापस अर्जुन बन गया था। तो उन्होंने शमशान घाट में जो मतलब छुपा करके अपने शस्त्र रखे थे, वहां से अर्जुन अपने गांडीव नाम के धनुष को लेकर आए थे, और एक तुणीर, तुणीर किसे कहते हैं? जो मतलब पीछे, मतलब बैक पे जो पीठ पे बांधते हैं ना, जिसमें बाण रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? तुणीर। उसके अंदर बहुत सारे बाण वगैरह लेकर के, और वहां से अर्जुन मतलब शमशान से धनुष बाण लेकर के और राजा भीष्म आदि को हरा करके, और मतलब उत्तर कहता है कि हमको हमारी रक्षा की थी। इस तरह से ये श्लोक बोलता है उत्तर, और वहां पर रहस्य उद्घाटन होता है कि ये 5 पांडव है। तो इस श्लोक का अर्थ इस तरीके से होगा, देखिए ध्यान से देखिए। शमशानाद, आदिदय का आदतय बन गया, शमशानात बन गया। शमशानात के अंदर रामात की तरह पंचमी विभक्ति है, और दय पूरा, यहाँ पर जो अक्षर ऊपर होता है वो आधा होता है, तो यहाँ पर दय आधा है, दय पूरा है। धनु, धनु के बाद में रै का विसर्ग बन गया, धनु। उसके बाद में आदाय, आदाय के अंदर आ उपसर्ग है, दा धातु और लेप प्रत्यय, आदाय, ठीक है ना। उसके बाद में तुणीर, रै के अंदर दीर्घ संधि है। उसके बाद में अक्षय, अक्षय के बाद में साय के, ठीक है ना। शमशानात, धनु, आदाय, तुणीर, अक्षय, शाय के, नृपा, भीष्म आदयो भग्ना, भीष्म आदय है भग्ना, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि से यो बना, वरना यहाँ पर विसर्ग था। आदय है भग्ना, वयम च परिरक्षिता। अब यहाँ से देखिए, शमशानाद यानी शमशान से, धनु यानी धनुष, उसके बाद में अक्षर शाय के, अक्षय का मतलब कभी कम नहीं होने वाले, कभी समाप्त नहीं होने वाले, शाय के यानी बाणों वाले, तुणीर यानी तुणीर को, आदाय का लास्ट में होगा, आदाय यानी लेकर, शमशान से धनुष और कभी समाप्त नहीं होने वाले बाणों वाले तुणीर को आदा यानी लेकर, और नृपा भीष्म आदि है भगना, नृपा यानी राजा, भीष्म यानी भीष्म, आदि यानी आदि को, भगना यानी पराजित करके,
राजा भीष्म आदि को पराजित करके च यानी और वयम यानी हमारे परिरक्षिता यानी रक्षा की है और हमारे रक्षा की है। शमशान से धनुष और कभी समाप्त नहीं होने वाले बाणों वाले तुणीर को लेकर राजा भीष्म आदि को पराजित करके और हमारे रक्षा की है। अब दोबारा देख लो। उत्तर, हे पिताजी अभिवादन स्वीकार करो। राजा, हे पुत्र लंबी आयु वाले बनो। पूजा करने योग्य योद्धा पुरुष की पूजा कर दी गई है। उत्तर, पूजतम अस्य, इन पूजा करने योग्य व्यक्ति की पूजा कीजिए। राजा, हे पुत्र किसकी पूजा? उत्तर व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर आंसर नहीं है, यहाँ पर उपस्थित अर्जुन की। राजा, क्या अर्जुन आए हैं? उत्तर, और नहीं तो क्या, शमशान से धनुष और कभी समाप्त नहीं होने वाले बाणों वाले तुणीर को लेकर के राजा भीष्म आदि को पराजित करके और हमारे रक्षा की है। अब यहाँ पर ये पांडवों का उद्घाटन हो रहा है। ये राजा विराट बैठे हुए हैं, ये राजा विराट बैठे हुए हैं और ये राजा विराट के पास में युधिष्ठिर हमेशा उनके पास में बैठे रहते हैं। और यहाँ पर ये अभिमन्यु है, इसको ये भीम पकड़ करके लाए हैं और ये वल्लभ नाम से है। और ये आपके अर्जुन हैं जो रहलनाग के रूप में इनको श्राप प्राप्त था 1 साल के लिए। और उसके बाद में ये नुकुल और सहदेव है और ये यहाँ पर उत्तर है। और बाकी यहाँ पर राजा विराट की राजसभा में आपकी पुस्तक में कोई चित्र नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये उत्तर है। ये क्या कहता है कि राजा एवं एतत्, ऐसा है क्या, मतलब वो श्लोक बोला उसके बाद में राजा ने क्या बोला, ऐसा है क्या? उत्तर अब उस रहस्य उद्घाटन करता है। व्यपनयतु भवान शंकाम, देखो भवान शंकाम, यहाँ पर आपके 2 संधि है, एक तो भवान प्लस शंकाम, भवान प्लस शंकाम। तो यहाँ पर भवान न का क्या बन गया, परस्वरण संधि से न का यह बन गया। भवान आपके भवत सर्वनाम शब्द है तो वहां पर भवान बन गया। भवान के बाद में ये शंकर वाला बन गया, छत्री वाला शंकर वाला बन गया, शंकर वाले का ये वाला बन गया, ठीक है ना। तो भवान प्लस शंकाम, बाकी चीज आपको संधि प्रकरण में समझनी चाहिए। भवान प्लस शंकाम, भवान यानी आपकी शंकाम यानी शंका को, व्यपनयतु यानी दूर कर देता हूं, आपकी शंका को दूर कर देता हूं। अयम एव अस्ति धनुर्धर अर्जुन, ठीक है ना। धनंजय का मतलब होता है अर्जुन। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, अयम एव यानी यही, अस्ति यानी है, धनुर्धर यानी धनुर्धर, धनंजय यानी अर्जुन, यही है धनुर्धर। कौन? अर्जुन, ठीक है ना। राजा कहते हैं ऐसा है क्या? उत्तर, आपकी शंका को दूर करता हूं, यही है धनुर्धर अर्जुन। अब यहां पर ये पाठ का अंतिम है। बृहन्नला कहती हैं यदि अहम अर्जुन है, यदि अहम कैसे हुआ आपको पता ही है। यदि यानी यदि अहम यानी मैं अर्जुन है यानी अर्जुन हूं, तरही यानी तो, अयम यानी यह, भीमसेन यानी भीम है, अयम च यानी और, अयम यानी ये, राजा यानी राजा, युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर है और ये राजा युधिष्ठिर है। मैं यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीमसेन है और ये राजा युधिष्ठिर है। ये बृहन्नला कहती हैं कि यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीम है और ये राजा युधिष्ठिर है। फिर अभिमन्यु के देखो दिमाग में बत्ती जली है। ये अत्र भवंतो मे पित्र, ये अत्र यानी यहाँ पर उपस्थित, ये अत्र भवंतो यहाँ पर उपस्थित है, मे पित्र यानी मेरे परिजन, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित है। तेन खलु, तब तो निश्चित रूप से, तेन खलु यानी तब तो निश्चित रूप से, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां दृष्ट्या गो ग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिता। न रुष्यति मया, मया यानी मेरे द्वारा, क्षिप्ता यानी उदंडता करने पर, अनुशासनहीनता करने पर, मेरे द्वारा अनुशासनहीनता करने पर न रुष्यन्ति यानी क्रोधित नहीं होते हैं, मेरे द्वारा अनुशासनहीनता करने पर न रुष्यन्ति यानी क्रोधित नहीं होते हैं। हसंता च यानी और, हसंता यानी हंसते हुए, माम क्षिपंती, माम यानी मेरे, क्षिपंती यानी दोष निकाल रहे थे और हंसते हुए मेरे दोष निकाल रहे थे। दृष्टिया यानी सौभाग्य से, गो ग्रहणम यानी गायों का अपहरण, दृष्टिया यानी सौभाग्य से, गो ग्रहणम यानी गायों का अपहरण। स्वैनंतम, स्वैनंतम का संधि विच्छेद होता है सु प्लस अंतम, ठीक है ना। वह से पहले आधा अक्षर वह का उ बना, सह के अंदर जुड़ा सु बना और अंतम बन गया। सु अंतम यानी अच्छे अंत वाला हुआ। सौभाग्य से गायों का अपहरण अच्छे अंत वाला हुआ। येन यानी जिससे, पितर यानी परिजनों का,
पेरेंट्स का दर्शिता यानी दर्शन हुआ, जिससे मेरे परिजनों के दर्शन हुए। इति क्रमेण सर्वाण प्रमणति, इति यानी इस प्रकार, क्रमेण यानी क्रम से, सर्वान यानी सभी को, सर्वनाम शब्द द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय में को लगता है, बहुवचन में सभी को, इस प्रकार क्रम से, तृतीय एक वचन, सभी को प्रणमति प्रणाम करता है। सर्वे च यानी और, सर्वे यानी सभी, और सभी तम यानी उनको, आलिंगनते यानी आलिंगन करते हैं, और सभी उनको आलिंगन करते हैं। इस प्रकार क्रम से सभी को प्रणाम करता है और सभी उनको आलिंगन करते हैं। यहां से दोबारा देख लो, बृहन्नला, यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीमसेन है और ये राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु, यहां पर उपस्थित है मेरे परिजन, तब तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा उदंडता करने पर न रुष्यंती, क्रोधित नहीं हो रहे थे और हंसते हुए मेरे दोष निकाल रहे थे। सौभाग्य से गायों का अपहरण अच्छे अंत वाला हुआ, जिससे मेरे परिजनों के दर्शन हो गए। इस प्रकार कर्म से सभी को प्रणाम करता है और सभी उसको आलिंगन करते हैं। इसी के साथ में ये पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है, तीसरा पार्ट इसका बाकी है। तीसरे पार्ट के अंदर आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे और पहला पार्ट भी इसका बना हुआ है। दूसरे पार्ट में यहाँ पर हमने पाठ के अनुवाद को पूरा किया है। तीसरा पार्ट भी आप जरूर देखना, अभी बना हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करना शुरू हमसे करना। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।